हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज 5.3। आज हम बच्चों वेक्टर लेसन का 5.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड वी बार। ओके, आप क्वेश्चन में से टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देख लीजिए। देख क्या बता रहा है कि परपेंडिकुलर है, यू बार एंड वी बार क्या है, परपेंडिकुलर है। जब हमने बताए थे कि अगर देखिए ये है ए बार मीन्स यू बार, ओके, और ये वी बार है, और ये देखिए ईच ऑफ विच इज इट परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना। फाइंड टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है जो इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो पहले लिख लेते हैं क्या, व्हाट इज़ गिवन सॉल्यूशन, यू बार इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 2k एंड वी बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 2k, ये गिवन है ना। तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, इसमें देखो हमको कहाँ तक पहुँचना है। इसमें फार्मूला डायरेक्टली आपको बता देते हैं जो आपको इसमें बेसिक में बताए थे कि u इंटू वी बार a इंटू बी बार था और उसका मैग्नीट्यूड था, ओके, ये था। तो इसके लिए हमको पहले ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड कर लेना है। चलो पहले ये फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो u बार इंटू वी बार इज इक्वल टू, पहले डिटर्मिनेंट के इससे कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, 2 1 माइनस 2, है ना। तो क्या कर देंगे, देखो इधर लिख दो i j एंड k। सो ये 2 1 माइनस 2, 2 1 और माइनस 2, इसका क्या आएगा 1 2 एंड माइनस 2, ओके, ये इसका कर देना है। तो कैसा कर देंगे, देखो इक्वल ये i आएगा, i वाले पहले कर देना है हमको, है ना, ब्रैकेट में i लिख दो, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा। तो ये क्या आ जाएगा -2 माइनस फार्मूले का, और 2 2 4 -4 आ जाएगा ये, है ना। अब पहला माइनस होता है, फिर जे वाला ले लेते हैं, इसको याद रख लेना। पहले माइनस आता है, फिर इसका जे वाले के से पहले माइनस आ जाएगा। अब देखो ये गया तो क्या आ जाएगा, ये है ना, तो 2 2 4 आ जाएगा, यानी -4 -2। कैसा कि हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया और जे आ गया। फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा ना, के। अब के वाले के लिए ये के है तो ये गया तो ये रहा 2 2 4 और 1 4 -1। अब देखो क्या आ जाएगा आंसर इसका, -2 + 4 और ये आई है -4 + 2j + 3k, ओके। अब क्या करेंगे, देखो ये u बार इंटू वी बार है, ये कितना आ जाएगा, देखो u बार इंटू वी बार, -2 + 4 4 -2 कितना आ जाएगा 2i माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, 4 - 2 2j और प्लस 3k आ जाएगा। ये इसका आंसर आने वाला है, ओके। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड कैसा फाइंड करते हैं, u इंटू वी बार जो हमने बेसिक में बताए थे a इंटू बी बार था। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कहाँ से लाए ये देखो यहाँ से आया है, सब ये यहाँ से आ गए, ओके। ये जो u इंटू बार है उसका ये कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो 4 + 4 + 9 = 17 आ जाएगा। देखो लगभग आधा आंसर हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब दिस अपॉन दिस कर दो, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दो। अब देखो ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यू बार एंड वी बार। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, n कैप इज इक्वल टू यू बार इंटू वी बार, जो a इंटू बी था, और u बार इंटू वी बार लेकिन मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस में आ जाएगा। क्यों प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ऊपर प्लस में जाएगा और नीचे माइनस में आ जाएगा, तो दोनों भी आंसर आ जाएंगे प्लस और माइनस में। तो u इंटू वी क्या आया था हमारा, ये लिख लेंगे 2i + 2j + 3k अपॉन ये मैग्नीट्यूड क्या आया था, इक्वल टू, ओके, हो गया। अब इसको सेपरेट करके लिख दो या ऐसे ही लिख दो। क्या लिखेंगे, n कैप इज इक्वल टू, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस लिख दो। सो 2i अपॉन √7 + 2j अपॉन √7 + 3k अपॉन √17 है, 7 नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, इफ़ a बार एंड b बार
आर टू वैक्टर्स, क्वेश्चन उसमें से टेक्स्ट बुक में से देख लेना, हम पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो प्रूव क्या करना है हमको कि a प्लस बी, ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार स्क्वायर, ये इक्वल है, ये प्रूव कर लेना है। ओके, तो पहले क्या कर लेते हैं, देखो कि ए बार और डॉट बी बार है ना, डॉट और क्रॉस बताए थे ना हमने, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0, तो बी बार इंटू ए बार भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये जब परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 होता है, याद रख लेना ये डॉट प्रोडक्ट हो तो पहले LHS ले लो। ओके, LHS ले गए, LHS में क्या है ये सब दिया हुआ है ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे LHS में, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार प्लस बी बार, 2 मरतबा लिख सकते हैं। ये मतलब ये 2 है ना, तो ये उसको 2 अलग अलग कर दो। फिर हम कैसा कर सकते हैं कि जब किसी वेक्टर का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, इसमें आ जाएगा। ये अभी आपको इससे पहले बेसिक में बताया था कि जब किसी वेक्टर का स्क्वायर होता है यानी इसका दिस इंटू दिस करेंगे हम, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, यहाँ पर ए बार इंटू ए बार लिख दो ना, ए बार इंटू ए बार। फिर देखो इसी ए का बी से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए बार इंटू डॉट बी बार प्लस फिर बी से ए को और बी से ए को बी बार ए। ओके, और क्या दिया हुआ है इसमें प्लस आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बी बार डॉट बी बार। अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब ये a इंटू बी, ए डॉट बी, ये देखो क्या आता है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये क्या है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, बी बार स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आने वाला है बच्चों, ये लिखेंगे ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर। अब ये ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर हमारा आया है आंसर, है ना, ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, क्या है उसमें, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर। सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, 2 टाइम्स लिखेंगे, RHS है ये क्या है RHS है। इसको कैसा लिखेंगे ए बार माइनस बी बार और ए बार माइनस बी बार, सेम वैसे सॉल्व करते जाना है आपको। तो इसको ए टू ए हो जाएगा, ए बार डॉट ए बार है ना, माइनस ए बार बी बार, यानी दिस इंटू दिस, अगेन दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस आ जाएगा, माइनस बी बार ए बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी बार इंटू बी बार डॉट बी बार। अब ए इंटू ए क्या आ जाता है ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा ए बी 0 आ जाएगा, ये माइनस ज़ीरो प्लस बी बार स्क्वायर। देखो यही आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया ए बार स्क्वायर। तो ये देखो ये ए बार स्क्वायर और ये प्लस बी बार स्क्वायर, ये देखो LHS और RHS सेम आ गया, ये LHS था और ये RHS था, इसलिए हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड क्या है, प्रूव करना था ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ C, वैल्यू ऑफ C फाइंड कर लेना है, वैल्यू ऑफ C सो डैट फॉर ऑल द रियल x वेक्टर्स दिया हुआ है XCI माइनस 6J प्लस 3K एंड दूसरा क्या दिया हुआ है XI कैप प्लस 2J प्लस 2CXK, ये दिया हुआ है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसके कंडीशंस, पहले हम आपको बता देते हैं इसके कंडीशंस क्या क्या है। इसमें बता रहा है कि C की वैल्यू फाइंड कर लेना है और मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, मेक्स एंड obtuse angle means what, obtuse angle in more than 90 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिक में हमने बताए थे कंडीशंस कुछ कि थीटा अगर 90 हो, थीटा अगर 90 हो तो क्या आ जाएगा, ये ए डॉट बी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये डॉट है, ए डॉट बी क्या आ जाएगा 0, ये डॉट है। फिर सेकंड में अगर थीटा क्या है 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से कम है, तो ए बार बी बार इज़ ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर आ जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन हमने क्या बताए थे कि अगर थीटा जो है हमारा वो 90 से भी ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ए बार
बी बार इज़ लेस देन ज़ीरो। ओके, ए बार बी बार इज़ लेस देन ज़ीरो यानी माइनस में आना चाहिए, ज़ीरो से कम आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k। ओके, इसको लिख लेते हैं। और बी बार क्या दिया हुआ है, यानी दूसरा दिया हुआ है जो एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cxk, सॉरी cxk है ये। ओके, कंडीशन इज़ व्हाट गिवन हियर के ऑब्ट्यूज एंगल यानी मोर देन 90 डिग्री रहेगा। तो क्या आ जाएगा, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये थीटा है 90 से ग्रेटर है, तो ये 90 से ग्रेटर है, 180 से कम है यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ये कंडीशन आ रही है, थर्ड कंडीशन आ रही है 90 थीटा 180। सो ए बार बी बार इज़ लेस देन ज़ीरो, ये याद रख लेना क्योंकि इसका यूज़ आगे हो जाएगा आपका। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, ए इंटू बी ये ले लेते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो, ये एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k। अब बी की वैल्यू रख दो, ये बी बार दिस इज़ एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cxk इज़ लेस देन ज़ीरो। देखो ये सब आ गया सेम, इसको हमने यूज़ कर दी, इसको हमने सिर्फ ऐसे ही लिखे थे। चलो अब देख लेते हैं क्या कर लेना है। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आई विथ आई से आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसमें बेसिक में बताए थे कि आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या आता है, इसका ज़ीरो आता है, आई से जे को कर देंगे तो आई से आई को ही कर देंगे, बाकी तो सब ज़ीरो ही आने वाला है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, cx², क्योंकि आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आने वाला है। फिर माइनस ये j से j को कर दो, 6 2 ज़ा 12, j इंटू जे 1 आ जाएगा। फिर प्लस क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, k से k 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, cx इज़ लेस देन ज़ीरो। ओके, अब देखिए क्या कर लेंगे हम, इसको u कर लेंगे, इसको cx² माइनस 6cx माइनस 12 इज़ लेस देन ज़ीरो। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको ये कंडीशन बता रहा है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज़ लेस देन ज़ीरो। सो a इज़ ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन a और डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। डेल्टा जो हमने b² माइनस 4ac 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर a की जगह पर क्या है, c दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं क्या है, a की जगह पर c लिख दो, ये तो c इज़ लेस देन ज़ीरो, और ये कर लेते हैं डेल्टा का फार्मूला क्या था, b² इज़ इक्वल टू क्या था, फार्मूला क्या था, b² सॉरी डेल्टा इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये था। ओके, देखिए चलो b² माइनस 4ac इसमें फार्मूले में रख लेते हैं। यहाँ पर ये b क्या आ जाएगा हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6c का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, माइनस 4 इंटू c इंटू a कितना है, माइनस 12 है, इज़ लेस देन ज़ीरो। सो 6 का क्या आ जाएगा, 36c² प्लस 14 4 ज़ा 48 लेस देन ज़ीरो। ओके, तो अब देखो इसको हम कॉमन निकाल देंगे तो 12c आ जाएगा इसमें से, और यहाँ पर कितना आएगा, 3c प्लस 4 लेस देन ज़ीरो। अब हमको ये ले लेना है इधर वाला, तो ये अगर उधर चला गया क्या आ जाएगा, ये c बाकी बचेगा, 3c प्लस 4 इज़ लेस देन ज़ीरो अपॉन 12। ये 12 हमारा कहाँ पर आ गया, नीचे आ गए, तो ये ज़ीरो हो गया कम्प्लीटली, ये ज़ीरो हो गया कम्प्लीटली। तो क्या बाकी बचता है, देखो 3c प्लस 4 इज़ लेस देन ज़ीरो। देखो यहाँ c क्या है, निगेटिव है, ये c निगेटिव यहाँ पर बता रहे हैं ना, ज़ीरो से कम है, इसलिए c इज़ निगेटिव, राइट, c इज़ निगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, है ना। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए ना, तब दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, अगर देखो ऐसा ये ज़ीरो से कम आ जाएगा, क्योंकि अगर दोनों भी माइनस रहते हैं ना तो प्लस में आ जाएगा, अगर एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो ही आंसर माइनस में आएगा, जो ज़ीरो से कम आ जाएगा। तो एक माइनस में, तो ये माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3c प्लस 4। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो c इज़ लेस दैन ज़ीरो, और इसको ले लो अभी 3c प्लस 4। ओके, 3c प्लस 4 इज़ क्या लिखेंगे, ये ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो ये ऐसा लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, c इज़ ग्रेटर दैन -4 अपॉन 3, ये इधर चला जाएगा तो माइनस। अब देखो हमको नंबर स्केल से दिखा देना है,
नंबर स्केल में ले लेते हैं, यहाँ से 0 है, माइनस इधर चला जाएगा ना, तो -4/3 इधर आ जाएगा, ये 0 है और ये -4/3। देखो यहाँ पर क्या है, -4 क्या बता रहा है, -4/3 से c ग्रेटर है, यानी ग्रेटर यानी इधर आ जाएगा, और 0 से भी कम है यानी 0 से कम है यानी इधर आ जाएगा, यानी 0 और -4/30 ये इसके -4/3 से ही रहेगा वो। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, -4/3 इज़ लेस दैन c से ये रहेगा ना, क्योंकि c बड़ा है इसमें बता रहा है, और ये क्या लिख सकते हैं, ये 0। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शो डैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का हमने शैडो का बताए थे, प्रोजेक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, देखो PI प्लस QJ प्लस RK कैप ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी एक्सिस की प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है। सो P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 4, E इज़ 9 बता रहा है। ओके, इन सब का एडिशन 9 आना चाहिए, 3 2 5 5 + 4 ये 9 आता है, ये हमको शो डैट कर लेना है। अब देखो जैसे ये रहा आपका ये, ओके, यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, तो ये यहाँ से आ रहा है ये वेक्टर a बार। सो a बार इज़ व्हाट गिवन, PI प्लस QJ प्लस RK। ओके, सो P इज़ गिवन 2, Q इज़ गिवन 3, R इज़ गिवन 4। अब देखो अगर a बार एंड b बार का प्रोजेक्शन है ना, इसका प्रोजेक्शन आता है तो कैसा आ जाता है कि a बार b बार अपॉन b बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब देखो क्या है, एक्स एक्सिस पे बता रहा है a बार कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो अगर एक्स एक्सिस पे हो तो कैसा आएगा, और वाई एक्सिस पे हो, जेड एक्सिस पे हो तो कैसा आएगा। तो बिल्कुल इजी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑन एक्स एक्सिस, इफ़ ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के हो तो ये अगर हो ये आई, अगर देखो ये एक्स एक्सिस पे होता है तो ये आई रहता है, और ये क्या रहेगा, जे रहेगा, ये क्या रहेगा, के रहेगा जेड पे। तो अगर बी बार हो तो जे, और जेड हो एक्स एक्सिस पे तो के आता है। तो ये याद रख लेना, उसमें क्या बताए, एक्स एक्सिस पे आई बार, जी बार, और ये जेड पे ये रहेगा। चलो प्रोजेक्शन ऑफ क्या लिखेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या बताइए, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है, देखो ए बार, बी बार नहीं है, बी बार के बदले में आई आ जाएगा यहाँ पर, आई अपॉन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई, बी के बदले में हमको आई लेना है इधर, है ना, क्योंकि हमने बताया ना आई बार रहता है वो। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो ये ए बार हमारे पास क्या है, PI प्लस QJ प्लस RK कैप है सब में, याद रख लेना। और आगे क्या है, आई, और आई का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1, यानी यूनिट वेक्टर है ना, आई यूनिट वेक्टर रहता है तो 1 आता है, मतलब यूनिट मतलब 1 ही आता है। चलो तो आई इंटू आई क्या बताए थे हमने, 1 आ जाता है, इसकी याद रख लेना कीमत। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये P है ना, P इंटू आई आ जाएगा, क्योंकि ये सब 0 होने वाला है, तो P इंटू आई आएगा, ये देखो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू आई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी ये सब 0 होने वाला है, अपॉन ये 1 है। ओके, सो P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो वैल्यू क्या दी हुई, P की 2, ये P की वैल्यू 2 इंटू 1 2, तो P की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसमें कि सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस पे रहा तो हम क्या लिखेंगे, जैसे P इज इक्वल टू 2 आया था तो वाई एक्सिस के लिए हमारा क्या आ जाएगा, J आ जाएगा ना, यहाँ पर J इंटू जे, बाकी सब 0 होने वाले, तो Q आ जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, देखो 3 दी हुई है, सो क्या आने वाला है आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर ऑन जेड एक्सिस सेम आ जाएगा, आपको ये सेम लाइन लिख देनी है, इज इक्वल टू 4 जो आंसर है वो। अब कंडीशन क्या बता रहा है आगे कि सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ओके, प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट
एक्सिस इज़ सम, यानी प्लस कर देना है 2 + 3 + 4 कितना आएगा 9 आ जाएगा, जो प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड लिख दो। ओके, चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये हमारा 5.3 चल रहा था ना क्वेश्चन, उसमें से देख लेना आप टेक्स्ट बुक में से क्या दिया हुआ है। सपोज दैट ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट्स, क्वाड्रिलेटरल लिख दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें क्या बता रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो हम इसको देंगे ABCD। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है इसमें। ओके, ये डायगोनल्स बता रहा है कि मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है वो बता देना है। तो उसमें पहले कंडीशन दी हुई है वो लिखेंगे हम कि AB मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू BC, ऑल साइड्स इक्वल बता रहा है, CD बार एंड DA बार। ओके, सबका मैग्नीट्यूड रहेगा सेम रहेगा। तो जैसे इससे पहले हमने बताए थे कि A बार परपेंडिकुलर टू B बार, तो क्या आता है A बार डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा देखो, AB बार इज इक्वल टू DC बार आ जाएगा, है ना, पैरेलल है बता रहा है, ये पैरेलल है बता रहा है ये। एंड BC बार किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है बता रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं देखो, प्रूव करने के लिए AC बार इज़ परपेंडिकुलर टू BD, ये AC बार कहाँ है, ये AC परपेंडिकुलर टू BD, इसके परपेंडिकुलर है, प्रूव कर लेना है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, हम लेते हैं ABC, ये ट्रायंगल ABC है। तो ट्रायंगल ABC हम कैसा लिख सकते हैं देखो, इसमें कैसा लिखेंगे हम, BD ABC, ये ट्रायंगल ABC में अगर लेते हैं तो AC इज़ इक्वल टू AB + BC, ऐसा जाएगा ना डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ। तो क्या लिखेंगे देखो ABC में, हाँ, AC बार इक्वल टू BA, ऐसा लेते हैं हम, BA प्लस AB लेंगे, AB बार और प्लस BC बार आ जाएगा। ओके, पढ़ते वक्त तो हमने BA पढ़े, AB पढ़े, और लिखते वक्त BA लिखने जा रहे थे। ये कौन सा लॉ है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो बेसिक में हमने बताई है, एडिशन लिखा हुआ है। चलो अब इसको हम क्या कर लेते हैं देखो, इसको फर्स्ट दे दो, सेकंड क्या है, इन ट्रायंगल ABD लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ABD में क्या आ जाएगा देखो, BD बार इक्वल टू BA प्लस AD, ये सेकेंड आ गया। अब देखो इसको कैसा चेंजेस कर लेते हैं हम, AC बार इंटू BD बार, ये कर लेना है हमको, इंटू कर लेना है ना, तो इन दोनों का इंटू कर लेना है, ये दोनों को इंटू कर लो। तो क्या है, AB बार प्लस BC बार और BA बार प्लस AD बार, कैसा कर लेंगे, अगर इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये तो सेम लिखेंगे हम कि AB बार प्लस BC बार, यहाँ पर जैसे BA लिखे हैं ना, तो उसको हम U प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये A से B तक है, तो A से B तक है, लेकिन ऐसा उल्टा जाना है तो AB लिखना है ना, तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम -AB लिखेंगे, इसको याद रख लेना। अगर ऐसा है AB, तो उसको अगर उल्टा कर देना है तो उसको माइनस में कर देना पड़ेगा, यानी इसको हमको माइनस में करना पड़ेगा, तब जाके वो AB हो जाएगा, ताकि इसके इक्वल हो जाए। प्लस AB, ये AD इक्वल टू क्या है यहाँ पर देखो, AD इक्वल टू BC। ओके, तो यहाँ पर लिख दो AD इक्वल टू BC, यानी यहाँ पर BC आ जाएगा इसका। ये कहाँ से आ गया है, यहाँ पर लिख दो गिवन। ओके, ये गिवन कंडीशन है। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, मल्टीप्लाई AB से इसका कर दो मल्टीप्लाई, तो AB इंटू AB आ जाएगा, AB बार इंटू AB बार, अभी इसका माइनस का पीछे रख दो। ओके, फिर प्लस आ जाएगा, AB बार इंटू BC बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB बार इंटू BC बार, ये इसका मल्टीप्लाई। फिर क्या आ जाएगा देखो, BC से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा BC बार इंटू AB बार, फिर प्लस क्या आ जाएगा, BC इंटू BC आ जाएगा, BC इंटू BC आ जाएगा। अब देखो ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर बन रहा है, AB इंटू BC, है ना, A बार इंटू A बार डॉट B बार इज इक्वल टू B बार डॉट B, ये बताया ना हमने। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया।
तो ये कम्यूटेटिव लॉ से क्या हो गया है, देखो ये कम्प्लीटली ज़ीरो भी हो गया है ना, प्लस और माइनस में है, तो ये दोनों सेम हो गए कम्यूटेटिव लॉ से और ज़ीरो हो गया। सो ए बी बार और ये बी सी बार, हम इसको कैसा लिखेंगे, देखो ए बी इंटू ए बी ना, तो इसको यू लिखेंगे स्क्वायर और ये माइनस को बाहर निकाल दो, प्लस ये तो ज़ीरो हो गया था, ओके, ये बाकी बचता है तो बी सी बार का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि ए बी बार इज़ इक्वल टू बी सी बार, देखो यहाँ पर था, ओके, ए बी बार इज़ इक्वल टू बी सी बार, यहाँ पर जो है ना पहला कंडीशन ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये ए बी बार इक्वल टू बी सी बार बता रहा है, तो गिवन कंडीशन में आ गया, तो ए सी इंटू क्या आ गया, ए सी इंटू ये जो है ना यही लिख देना है, सेम सब तरफ लिखते जाना था इसको, बी डी बार ए सी बार बी डी बार ए सी बार बी डी बार ए सी बार बी डी बार, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे ए सी बार और इंटू बी डी बार आ जाएगा। अब तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा ये कम्प्लीटली, ओके। तो क्या लिखेंगे, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के, सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ओके, लिख दो हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ओके। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो